स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के बारे में इसलिए क्योंकि इसके स्टॉक को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस खबर के बाद जो है अब आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। कैसे तेज़ी दिखाई देगा तो हम उस न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो पिछले एक साल में इस स्टॉक में लगभग 21% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और लगातार जो है ये स्टॉक जो है एक दबाव में है। दबाव में इसलिए क्योंकि इस कंपनी पर कई सारे केस मुकदमे हो रखे थे और अभी उम्मीद जो है कि अब जो अमेरिका की कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद एक आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की तरफ से आज स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है कि इस कंपनी पर जो है जैसे कि एक कंपनी है इंडिवियर इंक और दूसरी जो कंपनी है एक्वेविस्ट थेरेप्यूटिक्स, ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने पेटेंट को लेकर के मुकदमेबाजी कर रखी थी। मुकदमेबाजी इसलिए की थी क्योंकि जो है ओपियॉइड डिपेंड्स या फिर कहें एडिक्शन या फिर कहें लत, इसके उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा पर इन दोनों कंपनियों ने अपना दावा ठोका था। और इसके बाद क्योंकि इसको जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने बाजार में लाई थी ये कंपनी, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने कहा था कि पेटेंट इनका जो है पहले से ऑलरेडी इस दवा पर है, तो फिर आप कैसे ला सकते हैं। और जैसे ये कंपनी डॉक्टर रेड्डीज जो है मार्केट में एडिक्शन वाली जो दवा लेकर के मार्केट में आई, उसके बाद इन दोनों कंपनियों ने केस किया और उसके बाद से लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के बाद अमेरिकी अदालत ने बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के मामले में लंबित सभी दवाओं और प्रतिवादों को खारिज कर दिया है और जो दोनों कंपनियां थी जिन्होंने की केस किया था, इन दोनों की बर्खास्तगी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसके अलावा जो है डॉक्टर रेड्डीज ने इंडिवियर और दूसरा जो है एक्वेस्टिव के साथ जो है एक समझौता किया है। इसके बाद ही ये बर्खास्तगी याचिका पर सुनवाई हुई है, यानी कि पहले जो है डॉक्टर रेड्डीज ने इन दोनों कंपनियों से समझौता किया और अमेरिकी कोर्ट को बताया कि हमने समझौता कर लिया है। इसके बाद जो है इस केस को अमेरिकी कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। इसके अलावा जो है इस मामले पर हुआ सेटलमेंट और बर्खास्तगी से पार्टियों के बीच जो है सभी क्लेम्स का समाधान हो गया है। इन क्लेम्स में इंडिवियर और एक्वेस्टिव के पेटेंट उल्लंघन के क्लेम्स के साथ साथ इंडिवियर के खिलाफ डॉक्टर रेड्डीज के इंडस्ट्री क्लाउंट क्लेम का भी शामिल है। तो ये सब मिलाकर कुल देखा जाए तो ये मामला एक तरह से शांत हो गया है और ये जो केस जो अब शांत हुआ है, इससे हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है आपको डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में दिखाई दे सकता है। अब हम डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। देखिए कहीं से भी ये चार्ट जो है इसमें वीक दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अपने केवल 20 मूविंग एवरेज को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो है 100, 200 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो जिस समय ये स्टॉक 4393 रुपये को क्रॉस करेगा, उस दौरान उसके बाद जो है आपके इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंने पहले भी कह रखा था कि ये स्टॉक 5100 का लेवल जो है आपको जो है शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। तो अब जो है उस चीज़ को ये मजबूत कर रहा है और 5100 की तरफ जो है ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा कि जैसे कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जैसे 4393 को क्रॉस करेगा उसके बाद आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर इसके स्टॉक में अगर एक बार हम निगेटिव सेंटीमेंट की बात करें, अगर किसी तरह का निगेटिव अगर गिरावट आती है तो जो सपोर्ट लेकर के आएगा पहला रहेगा वो है 4287 रुपये का। अगर गिरावट आता भी है तो 4287 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट है। इसके अलावा जो दूसरे सपोर्ट की बात करें तो फिर अगर गिरावट आई तो एक जो 4185 रुपये के करीब ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर गिरावट आती है तो। लेकिन उम्मीद कम है कि गिरावट आएगी। आपको जो है इसके स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 4344 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट मैं अभी भी कहूँगा 5100 को टारगेट लेकर के इस स्टॉक में खरीदारी करें और जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4170 रुपये का। 4185 रुपये के अगर मान लीजिए कि कभी इसके स्टॉक में कोई निगेटिव सेंटीमेंट बना और गिरावट आती है तो इसका 4185 रुपये एक मजबूत सपोर्ट है। लेकिन इसे अगर तोड़ेगा तो ही भारी एक गिरावट आएगी और ये स्टॉक जो है 3800 या 3900 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन नहीं लगता है कि अभी कोई गिरावट आने वाली है, तो अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है
और 5100 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पे खरीदारी करें। अभी आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 4350 रुपये का, 4340 रुपये तक का आप स्टॉप लॉस रखें। और इसके अलावा 4350 रुपये पे खरीदारी करने से स्टॉक में, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4170 रुपये का, टारगेट 5100 का रहेगा। तो ये था डॉक्टर रेड्डीज़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।